इसके जितना मैं पास जाने की कोशिश किया है मुझसे उतना ही दूर भागा। इसका नतीजा ये रहा कि मैं तमाम कोचिंगों से जुड़ता रहा पूरे लखनऊ में। अब 17 में वापस आया, मैं 17 में गया, 2019 में नहीं 14 में गया, 18 में वापस आया मैं दिल्ली से। 18 में वापस आया तो सोचा क्या करूँ, पढ़ने और पढ़ाने के अलावा जीवन में कुछ आते नहीं था, तो कोचिंग ही शुरू किया। और 2018 में जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया JRF के लिए, मेरा फिर से नेट हुआ था जुलाई में। फिर दिसंबर में सोचा कि इस बार तीसरा अटेम्प्ट है, लाओ इस बार JRF निकाल लेते हैं। 2018 की बार मैं फेल हो गया, मेरा नेट भी नहीं। अब सोचो 2 बार लगातार नेट, तीसरी बार फेल। और आपका वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो इस ग्राउंड फ्लोर के भी जो नीचे जमीन है उसके 10 फुट नीचे कॉन्फिडेंस डाउन, और आप सोच नहीं सकते कैसा लगता है। 2019 आ गया, 17 से तैयारी चल रही है। 2019 आते आते मैं लखनऊ आ गया जून में, फिर पेपर दिया, फिर नेट, और चाहिए क्या, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब तक अब 3 डिग्री हो गई। तो मैंने कहा अच्छा दिसंबर 19 में निकाल दूंगा, फिर दिसंबर 19 में दिया, फिर नेट। अब जून 2020 टारगेट, 2020 में तो JRF ले लूंगा। जून 2020 की तरफ चल रहा था, मार्च में चाइना ने कोरोना दे दिया। मार्च में खबर आने लगी कि अब आ रहा है कोरोना, अब भैया पेपर ऊपर भूल जाओ। ठीक, क्या जानते हैं 24-25 मार्च को मोदी जी लाइव आए 8 बजे, और हम लोग लखनऊ में सामान लेने लौट गए। चलो भैया लॉकडाउन लग रहा है, 8 महीने तक कोई पेपर नहीं, 8 मंथ्स। अब 2020 तो जा रहा है, मेरे लिए तो एक महीना भारी है। इत्तेफाक देखिए, जब आप ट्रूली मेहनत करते हो गॉड आपके साथ होता है। फर्स्ट लॉकडाउन के 8 महीने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने मुझे बिठा के सैलरी दिया, मुझे 32,000 का। 8 महीने में घर पे बैठा रहा, मेरी सैलरी बंद लिफाफे में मेरे जानकीपुरम वाले घर में आ जाती थी कमरे में। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यू आर एसेट फॉर मी, और मैं आपको लॉस नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको सैलरी ना दूँ तो आप कोई और कंपनी ज्वाइन कर लें। इसलिए आप कुछ ना करो, बैठे रहो, सैलरी लेते रहो, कहीं और CV मत लगाना। CV न लगाने के 8 महीने तक मैंने 32,000 रुपये लिए। लॉकडाउन खत्म हो गया, तब तक कंपनी वाले कह रहे हैं कि अब हम कंपनी नहीं चलाएंगे। मैंने कहा मत चलो, अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, लॉकडाउन आपने मेरा काट दिया, अब मार्केट ओपन है, अब मैं निकलूंगा। फिर सब लोगों से मुलाकात हुई 2020। ठीक, फिर मैं कोचिंग गया, और ये पेपर 2020 में जून वाला हुआ ही नहीं, दिसंबर 2020 वाला पेपर हुआ ही नहीं। पूरा 1 साल का मुझे नुकसान हुआ JRF के बीच में। फिर पेपर जाके हुआ सीधे उधर 21 में, अप्रैल मई के आसपास, दोनों कंबाइन हो गया। तब जाके मैं जो है पेपर दिया, फिर नेट 4 या 5 बार नेट हो चुके थे। फिर ये हुआ, अब 21 बीत रहा है, ठीक है, दिसंबर 21 के आसपास आ गया या 22 आ गया, फिर पेपर दिया, फिर नेट। अब चांस बच रहा था मेरे ख्याल से 7वां अटेम्प्ट था मेरा, 8वां अटेम्प्ट, एक बार तो फेल हो गया। और सोचा कि अगर इस बार नेट हुआ, 6 बार हो चुके हैं, अब छोड़ दूंगा मैं JRF। और फिर मेरा रिजल्ट आया 5 नवंबर 2022 को, और मेरा फाइनली JRF हो गया। अब मुझे थोड़ा सा तसल्ली मिला, लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका था। इतना लेट कि जो मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि तुम JRF ले लो, अब वो मुझसे कह रहे थे कि JRF तुम छोड़ो, अपनी नौकरी लो। कि JRF का मतलब है आप रिसर्च में एनरोल होंगे, फिर आप 3 साल कम से कम रिसर्च करेंगे, 3-4 साल में सरकार 5 साल आपको मौका देती है, ठीक है, और आप 16 में PG हैं, ठीक। और जो ठीक ठाक दोस्त थे वो नौकरी पा चुके, उनको 1.5 साल हो चुका था नौकरी पाए। अब मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा तो और लेट होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, फिलहाल कुछ तो मिला। 5 नवंबर 2022 को JRF रिजल्ट आया। तब तक हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म हम लोगों ने 2022 में मई में भरा था, उसका 5 दिसंबर को एग्जाम हो गया 2022 में। स्क्रीनिंग हुआ, आप लोग जानते हैं उस समय। उसके बाद इसका रिजल्ट आया अप्रैल में, 6 अप्रैल को रिजल्ट आया, स्क्रीनिंग क्वालिफाई हुआ 6 अप्रैल 2023, और 27 अप्रैल
2023 को इसका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला में जो पड़ता है, और इसका रिजल्ट आ गया 2 मई 2023 और आज जुलाई चल रहा है। कितनी तारीख है? 7। ठीक है, आज 2 मई 2023 को रिजल्ट आने के बाद अब देखिए 6 जुलाई को ज्वाइनिंग करने के लिए 5 जुलाई को ज्वाइनिंग कराया। दो चीज़ है, एक तो ये लंबा सफर, JRF मिलने की खुशी, लेकिन JRF की जस्ट 1 महीने बाद स्क्रीनिंग, दिसंबर में 4 महीने बाद स्क्रीनिंग क्वालिफाइड, 5वें महीने इंटरव्यू क्वालिफाइड और 6ठे महीने यानी JRF का पैसा उठाने का मौका